सियालकोट स्टैलियंस हमारे दरमियान नहीं रही। वजह यह है कि इसे अब जलालपुर पीरवाला के रिहायशी गोहर शाह ने खरीद लिया है और खरीदते ही मुल्तान सुल्तान को चुन लिया। जी हाँ, आपके कानों ने सही सुना, मुल्तान सुल्तान की PSL में दोबारा एंट्री हो चुकी है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि आखिर सियालकोट स्टैलियंस अपना खाता खोलने से पहले ही बैंकरप्ट कैसे हो गई, फ्रेंचाइज कितने में खरीदी गई थी और अब दोबारा कितने में बिकी है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। आप सबको याद होगा कि रवां साल 8 जनवरी को PSL में 2 नए शहरों की एंट्री हुई, सियालकोट और हैदराबाद। सियालकोट स्टैलियंस की उस वक्त लगाई गई कीमत PSL की तारीख में सबसे ज्यादा थी। लेकिन बात वही है कि जब जेब में चंदे जितने पैसे न थे तो टीम ली ही क्यों। खैर, कुछ दिन गुजरे और 23 फरवरी को कामिल खान, जो ओजी ग्रुप के पार्टनर में से है, उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया कि टीम के 90% हसास किसी और ग्रुप को बेचे जा रहे हैं, जिसके बाद टीम पर ओजी ग्रुप की मलकियत नहीं रहेगी। और उसके साथ ही उन्होंने सियालकोट से अलहदगी इख्तियार कर ली। अब ओजी डेवलपर्स के असल सरबराह तो हमजा मजीद हैं, जो 3 मार्च को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान सुपर लीग के CEO सलमान नसीर और गोहर शाह के साथ शरीक थे। कामिल खान की ट्वीट के अगले दिन ही हमजा मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि वही उस टीम के अकेले सरबराह हैं। कामिल खान को तो क्रिकेट नॉलेज होने की वजह से जिम्मेदारी सौंपी गई थी, मगर उनकी सोच कुछ और थी। साथ ही उन्होंने बताया कि जब कामिल ने साथ छोड़ दिया तो मोहम्मद शाहिद नामी शख्स से पार्टनरशिप पर बात हुई। ये सिर्फ बातचीत ही थी, मगर उन्होंने उनकी जुबान पर एतबार कर लिया। चंद दिन बाद मोहम्मद शाहिद ने उन्हें एक पेमेंट स्लिप दी, जो बाद में जाली निकली। उन्हीं के बाकौल जब मोहम्मद शाहिद से पूछा कि ये क्या है भाई, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा उन्हीं पर फ्रॉड के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। तो यहाँ तक रहा सियालकोट स्टैलियंस का मामला। बाकी सोशल मीडिया पर क्या कुछ चलता रहा, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। जिस पार्टनरशिप की बुनियाद पर ओजी ग्रुप को सामने लाया गया था और फिर उससे ही मैदान में छोड़कर बाकी सब ने अपनी अपनी राहें जुदा कर ली। और फिर यहाँ से होती है मुल्तान सुल्तान की वापसी। मुल्तान सुल्तान की बिडिंग 9 फरवरी को लाहौर में हुई, जहाँ वली टेक ने मुल्तान सुल्तान को 2 अरब 45 करोड़ में खरीद लिया था और साथ ही मुल्तान सुल्तान का नाम भी तब्दील कर दिया था, जिसके बाद मुल्तान सुल्तान के फैंस टूट गए थे। उस वक्त बिडिंग में मौजूद सिटी वेंचर्स के गोहर शाह ने मुल्तान सुल्तान के लिए 2 अरब 26 करोड़ की बोली लगाई, मगर हासिल न कर पाए। अब गोहर शाह ने सियालकोट की डूबती हुई फ्रेंचाइज को सहारा दिया है और उसके 98% शेयर्स खरीद लिए। फिर जिस शख्स ने 2 अरब रुपए से जायद की कीमत मुल्तान सुल्तान के लिए लगाई थी, उसी ने अपने जुनून को बरकरार रखते हुए 1 अरब 85 करोड़ वाली सियालकोट को नाम की तब्दीली के साथ 2 अरब में खरीद लिया है। और साथ ही ये पैगाम जारी किया कि एक स्टैलियन को हमेशा एक सुल्तान की जरूरत होती है। तो इस तरह एक बार फिर से जनूब की पहचान मुल्तान सुल्तान दोबारा PSL का हिस्सा बन चुकी है।